ये अमृत महोत्सव, आजादी की ऊर्जा, 2022 में जब आजाद भारत की 75वीं सालगिरह मनाई जाएगी तो उस समय उस दौर के संघर्ष की उस ऊर्जा को महसूस किया जा सके और उसे देश का हर नागरिक महसूस कर सके, इसकी तैयारी की जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर कुलदीप रत्नू। आप डायरेक्टर इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन से हैं। रत्नू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रत्नू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा कि जब अमृत महोत्सव मनाया जाए तो उस समय आज़ादी की ऊर्जा को महसूस किया जाए, हम आज तक ये देखते रहे हैं इस 75 साल में देश में, या जो आज़ादी के नायक और नायिकाओं का जो सपनों का भारत था उसके निर्माण की बड़ी भूमिका राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नीति निर्माताओं की रही है। लेकिन इस 75 साल के सफर के बाद अब आगे के सफर के लिए एक बार देश के हर नागरिक को एक तरह से उसकी जिम्मेदारी की एहसास कराने की एक बात कही है प्रधानमंत्री ने। तो क्या मानते हैं उन कारणों को, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? देखिए, किसी भी देश के लिए आगे बढ़ना, विकास करना और विश्व स्तर पर जो चैलेंजेस हैं, तो सामने चुनौतियां रहती है, उनका मुकाबला करने के लिए पूरे देश को एकजुट होकर काम करना पड़ता है। और इसमें हमें हमारे इतिहास से प्रेरणा मिलती है और हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उनसे लड़ने के लिए हमारे पास कुछ कार्य योजना बनाने के लिए प्रेरणा भी आती है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि इस 75वें साल में हमारे सामने 5 मुख्य बिंदु हैं। पहला, उन्होंने कहा कि फ्रीडम स्ट्रगल, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है, लंबा सदियों तक जो चला, उसमें बहुत सारे जो ऐसे घटनाक्रम हैं जिनके बारे में अभी तक हमारे देश में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उन घटनाक्रमों को हम सामने ले आए। ऐसे ऐतिहासिक जो प्रसंग हैं उन सबको हम सामने लेके आए। कवि हैं, साहित्यकार हुए हैं, अखबार निकले हैं, पत्रकार हुए हैं, वीर पुरुष हुए हैं, नारियां हुई हैं और संत हुए, महात्मा हुए, सामाजिक सुधारक हुए। तो समाज को प्रेरणा देने के लिए और लगातार स्वराज, स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा की रक्षा के लिए लड़ने के लिए प्रेरणा देने वाले ऐसे जितने भी प्रसंग हैं, व्यक्ति हैं, घटनाक्रम हैं, घटनाएं हैं, स्थल हैं, उन सबको देश के सामने लाया जाए। एक तो वह बड़ा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमें हमारे जो आइडियाज एट 75, हमारे जो एक्शंस एट 75, अचीवमेंट्स एट 75 एंड रिजॉल्व्स एट 75, ये 4 बिंदु प्रधानमंत्री जी ने रखे हैं। इनका हमारे आगे के लिए, भविष्य के लिए, और इसमें प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि हमें आगे के जो 25 साल हैं, कि जब हम 2047 में हम अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएंगे, तो हमें अगले 25 सालों के लिए क्या करना है, उन आगे आने वाली चुनौतियों को देखते हुए और हमारे लक्ष्यों को देखते हुए हमारी कार्य योजना क्या रहे, उसमें भी आम जनता से उन्होंने सुझाव मांगे हैं। और उत्सव मनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने विद्यार्थियों से, स्कूलों से, कॉलेजों से, शोधकर्ताओं से सबसे आह्वान किया है कि आप अपने स्थानीय स्तर पर जो भी आप कार्यक्रम कर सकें, अपने स्थानीय स्तर पर जो भी वीर क्रांतिकारी हुए, जो घटनाक्रम हैं, उन सब के बारे में आप जानकारी इकट्ठा करें और आसपास में उसके बारे में जागरूकता फैलाएं, जनता को उसके बारे में संवेदनशील करें और इसके साथ साथ भविष्य के लिए आप अपने कुछ सुझाव दें। जी डॉक्टर रत्नू, क्या हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि 75 साल में बहुत तेज रफ्तार के साथ भारत ने प्रगति की और तमाम क्षेत्रों में की, कह सकते हैं कि जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक की प्रगति ये रही, लेकिन क्या उतनी ही तेज रफ्तार से हमने पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो संघर्ष का भाव था, जो हर नागरिक के मन में होना चाहिए था, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमें आगे एक तरह से विरासत की तरह से आगे देना चाहिए था, वो जो संघर्ष आज़ादी के समय हमारे नायकों ने किया, उसमें कहीं चूक हुई है लोगों से एक बार फिर। इसलिए हमें अपनी युवा पीढ़ी को उसे एहसास कराने की जरूरत है कि कितनी मुश्किलों से यह आज़ादी मिली थी और अभी भी उसे कायम रखने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए उन किन तत्वों की जिनकी जरूरत है उस पर काम करना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की उसमें आप देखिए कि एक तो जो व्यापकता है, वह व्यापकता पूरे देश में है। देश के हर कोने में कहीं न कोई संघर्ष हुआ, क्रांतिकारी हुए, लोगों ने बलिदान दिया, लंबा संघर्ष चला, सामाजिक जागरण चला, और वह भौगोलिक स्तर पे भी है और वह समाज के हर क्षेत्र में है। हर वर्ग को उसने प्रभावित किया और हर वर्ग ने उसमें अपना कुछ न कुछ योगदान दिया।
लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता संग्राम का जो हमें पाठ पढ़ाया गया, इतिहास उसका जिस तरह से तैयार हुआ, वह उसका बहुत छोटा सा भाग रहा। और उसके कारण आप ये मानिए कि स्वतंत्रता संग्राम की व्यापकता का जो भाव हर नागरिक को एक अपनेपन में और एक जिसे कहना चाहिए कि एक अभिमान का और एक गर्व का जो भाव पैदा करना चाहिए था उस स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास ने, वह हमारा इतिहास जो आधुनिक भारत का इतिहास लिखा गया, उसमें किसी न किसी कारण से या किसी स्वार्थ के कारण या किसी राजनीतिक प्राथमिकता के कारण उसे छोड़ा गया और बहुत छोटा सा ऐसा भाग लिया गया कि जिससे कुछ, जिसे कहना चाहिए कि तुच्छ स्वार्थ पूरे होते हों या एक राजनीतिक उद्देश्य पूरे होते हों। तो अब समय है हमारे लिए इस 75वें वर्ष में कि हम हमारे स्वतंत्रता संग्राम की व्यापकता को समझें और समाज के हर वर्ग का उसमें क्या योगदान रहा और इस देश के हर भाग का, हर गांव का, हर कस्बे का, हर शहर का क्या योगदान रहा, उसके बारे में हम वापस जानकारी इकट्ठी करें और देश के सामने लाएं, अपने नगर के सामने लाएं, अपने गांव के सामने लाएं, अपने समाज के लोगों के सामने लेके आएं। यह हमारे सामने एक बड़ा दायित्व है, चुनौती भी है और यही प्रधानमंत्री का आह्वान भी है कि इसी से जो प्रेरणा मिलेगी वही प्रेरणा हमें, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि एक नया भारत उदय हो रहा है, एक नए भारत की ऊर्जा आज दुनिया के सामने आ रही है, तो वो नया भारत और एक आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत वह विश्व को चेतना दे, विश्व को मार्गदर्शन करे और विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित हो सके, उस लक्ष्य के साथ काम करने के लिए हमारे सामने यह अवसर है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में सभी नेताओं से आह्वान किया और बहुत खुशी की बात है कि सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने और सभी मुख्यमंत्रियों ने इसमें सक्रियता से भागीदारी लेना शुरू किया है और ये निश्चित 127 100 से ज्यादा। डॉक्टर कुलदीप, प्रधानमंत्री ने अपनी पहली बैठक में समिति की जब उन्होंने बैठक की थी इस अमृत महोत्सव की, तब भी उन्होंने कहा था कि इस 75 साल के सफर में किसी की भी किए हुए काम को भुलाने की जरूरत नहीं है, सबका अपना अपना योगदान है। लेकिन इस 6 साल में, मौजूदा सरकार के 6 साल में, हमने ये भी देखा कि इतिहास के तमाम वो नायक जिन्हें इतिहास के पन्नों में वो जगह नहीं मिली जो वो एक तरह से उन्हें दी जानी चाहिए थी, उन तथ्यों को सबके सामने नहीं लाया गया। उस तरफ इस सरकार ने जो काम किया है, उसके बाद अब जब अमृत महोत्सव की तैयारी हो रही है और देश का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये आह्वान करते हैं, तो उसका किस तरह का असर आप देखते हैं? देखिए, समाज में हमारा भारत है, विविधताओं से भरा है। भारत में बहुत व्यापक भौगोलिक विविधता भी है, सामाजिक विविधता भी है और कहीं ना कहीं समाज में थोड़ा दर्द था कि हमारे अनेक वीर हुए, हमारे बहुत विद्वान हुए, संत हुए, कवि हुए, लेखक हुए, पत्रकार हुए, लेकिन उनके बलिदान के बारे में देश में उतनी जागृति नहीं है और उनके बारे में जितना विभिन्न सरकारी संस्थानों को जो काम करना चाहिए था शोध का, उनके बारे में उन जानकारी देश के सामने लाने का, वह शायद उतना नहीं हो पाया। लेकिन इस अब वो आपने जैसा कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उसे बदलने का प्रयास किया गया और प्रधानमंत्री ने स्वयं उसके बारे में आज चर्चा भी की कि अंडमान निकोबार से लेके, दांडी यात्रा से लेके, डॉक्टर अंबेडकर के से जुड़े हुए स्थलों से लेके, तो ऐसे सारे जितने भी हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल हों या व्यक्ति हों या घटनाक्रम हो, उनके बारे में उनको सामने लाने का प्रयास शुरू हुआ और इसमें आगे भी हमें पूरा विश्वास है कि ये जो उत्सव चलेगा, अमृत उत्सव, इसमें पूरे देश के नागरिक भी जुड़े, पूरे देश की संस्थाएं भी जुड़े, राजनीतिज्ञ भी जुड़े, अधिकारी भी जुड़े, विद्वान बुद्धिजीवी मीडिया भी जुड़े और उनको और आज प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि जो हमारा मनोरंजन क्षेत्र है, डिजिटल मीडिया के लोग हैं, वे सब भी ऐसे सारे घटनाक्रमों पे कुछ कार्यक्रम बनाएं और निश्चित रूप से पूरी आशा है कि इस अमृत महोत्सव में इस तरह के मनोरंजक कार्यक्रम भी आएंगे और दूरदर्शन भी बहुत सारी ऐसी जानकारी जनता के सामने, देश के सामने लेके आएगा और जो अब तक जानकारियां समाज के सामने, देश के सामने नहीं आ पाई, वो अब सबके सामने उजागर होगी और देश के हर नागरिक को गर्व का अनुभव होगा
कि उसके पुरखों ने, उसके पड़ोसियों के पुरखों ने, उसके गांव के लोगों ने, उसके कस्बे के लोगों ने, उसके समाज के लोगों ने, उसके वर्ग के लोगों ने, सबने अपना योगदान दिया, बलिदान दिया इस देश को स्वतंत्र कराने में और उस देश को स्वतंत्रता के बाद आगे बढ़ाने में। तो हमारे वैज्ञानिकों का जो योगदान है, हमारे शिक्षकों का योगदान है, हमारे उद्योगपतियों का योगदान है, किसानों का है, जवानों का है, उन सबको भी हम स्वतंत्रता के बाद का भी जो संघर्ष है और जो हम आज प्रगति के राह पर अग्रसर हैं, तो उसे भी हम व्यापक तौर पे लेके आए और पूरे देश के सामने रखें। यह हमारे सामने जी। डॉक्टर कुलदीप, अंत में एक सवाल। 15 अगस्त को हम सभी देशभक्ति के गीतों के साथ, गानों के साथ, उन कविताओं के साथ स्वतंत्रता सेनानियों को याद करके, उन नायकों को याद करके हम मनाते रहे हैं। लेकिन अब जब 2022 तक हम इसकी तैयारी करेंगे अमृत महोत्सव की, तो आपको वो क्या वजह लगती है? अगर हम आपसे पूछें अंत में, कि लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि जिस पर्व को हम 15 अगस्त के तौर पर मनाते हैं, उसकी तैयारी अब लगभग हम कह सकते हैं अगले 1 साल तक रहेगी और ये 2 साल तक, 2023 तक चलेगा। तो इसके पीछे का एक बड़ा कारण और बड़ा असर क्या होगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है एकत्व का भाव और स्व का भाव। हमारे देश ने जो संघर्ष किया और संघर्ष के बाद, स्वतंत्रता के बाद देश ने जो प्रगति की है, वह इतिहास हमें प्रेरणा देता है। और उसके साथ साथ आगे जो हमारे प्रगति के लिए जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बारे में विचार करके कार्य योजना बनाने के लिए जो हमें प्रेरणा, अंतर से जो प्रेरणा चाहिए और हमें जो ज्ञान चाहिए, यह दोनों इन अगले कुछ हफ्तों में, जैसे हम बता रहे हैं कि 75 हफ्ते हमारे अगले 15 अगस्त 2022 तक और उसके बाद 52 हफ्ते 2023 की 15 अगस्त तक, तो ये जो 125 से ज्यादा सप्ताह तक कार्यक्रम चलेंगे, तो इस पूरे ड्यूरेशन में, इस समय के साथ पूरे देश में यह चेतना का भाव आए, यह स्व का भाव आए और इस देश के साथ जुड़ने का भाव आए और देश के लिए जो कुछ बलिदान हुए, देश के लिए जो त्याग हुए और देश को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों ने, इंजीनियरों ने, डॉक्टरों ने, हर वर्ग के लोगों ने, मैं क्योंकि इतना व्यापक है कि उसको अभी हम बताना भी संभव नहीं होगा, लेकिन वो सभी वर्गों का योगदान हम बताएं और वो योगदान का सबको एहसास भी हो, अनुभव भी हो और उसके साथ जुड़ के इस देश को, अब जो हमारे सामने वैश्विक स्तर पर हमारे सामने जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को हम तय करें और आगे बढ़ें और देश को आगे बढ़ाएं और पूरे विश्व के लिए, मानवता के कल्याण के लिए आगे बढ़ाएं। उस लक्ष्य को पूरा करने में हमारी युवा पीढ़ी और हमारे जवान, हमारे बुजुर्ग सब लगे, उसके लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और प्रधानमंत्री जी ने इसे पूरे देश के साथ जोड़ा है, विद्यार्थियों से आह्वान किया है। बिल्कुल डॉक्टर कुलदीप, अमृत महोत्सव की ये पूरी यात्रा आत्मनिर्भर भारत को और ज्यादा मजबूत बनाएगी। यही हम कह सकते हैं। समाज को एक बार फिर लौटना है अपनी उन पुरानी जड़ों की तरफ, उस संघर्ष की तरफ, जिस संघर्ष ने हमें, भारत को आज एक ताकत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुलदीप, हमारे साथ इस विषय पर एक लंबी चर्चा करने के लिए।